नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 12 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। एक सवाल है आपके लिए, वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का कार्यकाल आपको कैसा लग रहा है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए अगर झूठा शपथ पत्र दिया तो दर्ज होगा मुकदमा। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। 1 अप्रैल से इस प्रक्रिया ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन इस बार निर्धारित किए गए नियमों के तहत आवेदनकर्ता ने यदि झूठा शपथ पत्र दायर किया तो मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। पात्र परिवार 30 अप्रैल तक बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए संबंधित पंचायतों में आवेदन जमा करवा सकते हैं और इसके लिए एसडीएम भी 3 सदस्यों वाली सत्यापन समिति का 15 अप्रैल तक गठन कर देंगे, जिसमें पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शामिल किया जाएगा। सत्यापन समिति द्वारा तैयार की गई सूचियों को 15 जून तक सार्वजनिक जांच के लिए ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा, ताकि जुलाई माह में ग्राम सभा में मामले पर पारदर्शी रूप से चर्चा की जा सके। इस पूरी प्रक्रिया को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक पूरा किया जाना है। एचआरडीसी कर्मचारियों के लिए खुशी का मौका, सरकार ने की बड़ी राहत देने की तैयारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरडीसी में भी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। सरकार ने हाल ही में इसे लेकर फैसला लिया है, जिसके तहत सरकारी विभागों के अनुबंध कर्मचारियों को 2 साल पूरा करने पर रेगुलर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि एचआरडीसी में भी कर्मचारियों के लिए लाभ सरकार की तर्ज पर दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ एचआरडीसी प्रबंधन ने भी कवायद शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार एचआरडीसी में लगभग 700 ऐसे कर्मचारी जिनको नियमित किया जाना है। ये कर्मचारी अलग अलग श्रेणियों के हैं, जिन्होंने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। कर्मचारी अपनी नियमितीकरण का इंतजार कर रहे, इस लेकर प्रबंधन पर भी खासा दबाव है। हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी स्कूलों में मर्ज किए जाएंगे हिमाचल के 18,925 आंगनवाड़ी केंद्र। हिमाचल प्रदेश के 18,925 आंगनवाड़ी केंद्र प्री प्राइमरी स्कूलों में मर्ज होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट घोषणा को लागू करने की तैयारी में अधिकारी जुट गए हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों को नजदीक के स्कूलों में रिलोकेट किया जाना है। आंगनवाड़ी से प्री प्राइमरी स्कूलों में 3 से 6 साल के बच्चों की देखभाल होगी। इन केंद्रों में पूर्व पोषण आहार को और पौष्टिक बनाया जाएगा। जिला स्तर पर पौष्टिक आहार खरीद की शक्तियां भी प्रदान की जाएगी। प्रदेश में अभी 3 से 6 साल तक की आयु के बच्चों की देखभाल के लिए आंगनवाड़ी केंद्र और प्री प्राइमरी स्कूल अलग अलग काम कर रहे हैं। दोनों का उद्देश्य बच्चों की देखभाल करने का है। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया कि 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूलों में शामिल किया जाए। ऐसे जहां एक केंद्र के माध्यम से बच्चों को सभी सुविधाएं मिल सकेगी, वहीं बजट भी अलग अलग जगह पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर आंगनवाड़ी से प्री नर्सरी स्कूलों के लिए 6,200 आया नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके अलावा 6,200 शिक्षक भी भर्ती होने हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं और सहायकों को भी आंगनवाड़ी से प्री नर्सरी स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अब ई-केवाईसी कराने पर ही मिलेगा डिपो में सस्ता राशन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए पीडीएस लाभार्थियों की ई-केवाईसी फिर शुरू कर दी है। हिमाचल में 98% लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी कर ली गई है। 2% लाभार्थी ऐसे जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों की ई-केवाईसी हुई है उन्हें डिपो में सस्ता राशन मिलेगा। लाभार्थी अपनी ई-केवाईसी को पूरा करने में आने वाली किसी भी समस्या के निवारण के लिए टोल फ्री नंबर 1967 पर संपर्क कर सकते हैं। एक ही स्टेशन पर डटे लेक्चरर होंगे ट्रांसफर, शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगी जानकारी। एक स्कूल में केवल 3 साल का ही कार्यकाल है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 10 साल से एक ही स्कूल में डटे लेक्चरर अब दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर होंगे।
उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से ऐसे सभी स्कूलों में तैनात शिक्षकों का डाटा मांगा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से इस बारे में सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर से जानकारी मांगी गई है। इसमें कहा गया कि ऐसे सभी शिक्षकों का ब्यौरा, नाम और स्कूल सहित दे। दरअसल शिक्षा विभाग में इन दिनों शिक्षकों की ट्रांसफर और युक्तिकरण का दौर चला हुआ है। नई तवाला नीति के तहत एक शिक्षक केवल 3 साल तक ही एक स्टेशन पर रह सकता है, लेकिन इसमें से कुछ अध्यापक ऐसे भी जो पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से एक ही स्टेशन पर डटे हुए हैं। खासकर शहरी क्षेत्रों में पहुंच के चलते इन शिक्षकों की ट्रांसफर नहीं हुई है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग इनके तवालादेश जारी करेगा। ये तबादले खासकर दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाएंगे जहां शिक्षकों की कमी चल रही है। पांगी में तिरंगा फहराएंगे सीएम। सुक्खू किलाड़ हेलीपैड पर होगा राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह। 15 अप्रैल को होने वाले हिमाचल दिवस के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यक्रमों की घोषणा हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी के किलाड़ हेलीपैड पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम मनाएंगे। उनके साथ विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मंडी जिला में और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल कांगड़ा जिले की धर्मशाला में जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री चंद्र कुमार उन्ना, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सोलन, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी लाहौल स्पीति के केलांग, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सिरमौर जिला के नान में, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह शिमला में, लोकमान्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह कुल्लू में और टीसीपी मंत्री राजेश त्रिमानी रिकांगपिओ में कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे। इस बार कैबिनेट मंत्रियों के अलावा टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन रघुवीर सिंह बाली को हमीरपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि डिप्टी स्पीकर विनय कुमार को बिलासपुर में होने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। स्वास्थ्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार शिमला में अनिरुद्ध सिंह के साथ स्टेट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष नंदलाल और नरेश चौहान उपलब्ध रहेंगे, जबकि कांगड़ा में मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के साथ प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन भवानी सिंह पठानिया और मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर गोकुल पटेल साथ में रहेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने 8 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। बोले राज्य में 2400 करोड़ रुपए से विकसित होंगे नए पर्यटन स्थल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में 2400 करोड़ रुपए की लागत से नए पर्यटन स्थल विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसके पहले चरण में वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सरकार राज्य में 3 से 7 सितारा श्रेणी के 200 होटल विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही है। ये होटल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य और वेलनेस सुविधाओं से लैस होंगे, जिनसे सैलानियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जिला बिलासपुर के लिए 8 प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण करने के अवसर पर अपने संबोधन में ये बात कही है। उन्होंने मुख्य रूप से बिलासपुर में कोल डैम में जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारंभ और बिलासपुर जिला उपायुक्त कार्यालय में 7 लाख रुपए की लागत से निर्मित 110 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा चालित रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण किया। खबर शिक्षा विभाग से इंटरनेशनल एक्सपोजर विजिट पर जाएंगे हिमाचल के 60 शिक्षक। शिक्षा विभाग के 60 शिक्षक 13 अप्रैल को इंटरनेशनल एक्सपोजर विजिट पर सिंगापुर जाएंगे। इस दौरान सचिवालय से 13 अप्रैल को शिक्षकों के दल को रवाना किया जाएगा। शिक्षक 14 से 19 अप्रैल तक सिंगापुर एक्सपोजर विजिट पर रहेंगे। इस विजिट के दौरान शिक्षकों को वहां के स्कूलों अकादमी का भ्रमण करवाया जाएगा। एक्सपोजर विजिट में प्रिंसिपल, हेडमास्टर, लेक्चरर और डीपी शामिल है। विभाग ने शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। फर्जी मार्कशीट लगाकर बन गए डाक सेवक 3 पर एफआईआर। राजस्थान, हरियाणा और बिहार के आरोपी। हिमाचल डाक विभाग की ग्रामीण शाखाओं में फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने के एक साथ 3 मामले सामने आए हैं। इनमें एक आरोपी राजस्थान, दूसरा हरियाणा और तीसरा बिहार से है। सीबीआई ने शिकायत के आधार पर तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कथित तौर पर 10वीं की फर्जी मार्कशीट बनाई और इसी के आधार पर उनका चयन ग्रामीण डाक सेवक के तौर पर हो गया। विभाग ने जब शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन कराया तो पता चला कि ये मार्कशीट फर्जी है।
पूर्व विधायक होशियार सिंह का आरोप, सीएम सुक्खू ने पत्नी कमलेश ठाकुर को चुनाव जिताने के लिए किया पद का दुरुपयोग, पैसे भी बांटे। पूर्व विधायक होशियार सिंह ने देरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर राज्यपाल को शिकायत पत्र भेजकर सीबीआई या अन्य निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच करवाने की मांग की है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उचित कार्यवाही करने का अनुरोध कर स्थानीय विधायक कमलेश ठाकुर को 6 साल के लिए कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग भी की है। इसके अलावा केसीसी बैंक और जिला कल्याण विभाग की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है। होशियार सिंह ने शिकायत पत्र के माध्यम से आरोप लगाया कि 10 जुलाई 2024 को देरा विधानसभा के उपचुनाव में जीत के लिए सरकारी मशीनरी का जानबूझकर दुरुपयोग किया गया। देरा उपचुनाव में अनुचित और गैर कानूनी तरीकों को अपनाकर ये जीत हासिल की गई। होशियार सिंह ने राज्यपाल को भेजी शिकायत में लिखा कि आचार संहिता के दौरान कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और जिला कल्याण विभाग के जरिए करोड़ों रुपए बांटे गए थे। आरोप है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर को चुनाव जिताने के लिए पद का दुरुपयोग किया और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। पूर्व विधायक होशियार सिंह ने शिकायत पत्र के साथ 67 महिला मंडलों की लिस्ट भी राज्यपाल को भेजी है। उन्होंने राज्यपाल को भेजे शिकायत पत्र में लिखा कि देरा विधानसभा के 67 महिला मंडलों को उपचुनाव के दौरान 50-50 हजार रुपए बांटे गए थे। आरोप है कि ये रकम मतदान से पहले बांटी गई, जबकि देरा के अलावा किसी भी विधानसभा क्षेत्र में इस दौरान इस तरह की रकम नहीं दी गई। एचपीयू ने बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन आवेदन फीस बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश स्पेशल एचपीयू ने बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन आवेदन फीस एक बार फिर बढ़ा दी है। सत्र 2025-26 के लिए बीएड की प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन फीस में इस बार 100 रुपए की वृद्धि की गई है। पिछले सत्र के दौरान फीस में 200 रुपए का इजाफा किया गया था। हिमाचल हाईकोर्ट में पहुंचा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के धर्मशाला कैंपस का मामला। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए धर्मशाला कैंपस का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को नोटिस जारी हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के धर्मशाला कैंपस में देरी को लेकर पीआईएल दायर की गई थी। अब इस पूरे मामले में फिर से 19 मई को सुनवाई होगी। गुरु और शिष्य का रिश्ता हुआ शर्मसार, छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने पर अध्यापक गिरफ्तार है। सोलन जिला के अर्की क्षेत्र में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार स्कूली छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में पुलिस ने एक अध्यापक को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए आयुष मंत्री को भेजा नोटिस। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने न्यायिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा को नोटिस जारी कर अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने के आदेश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया व न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने हालांकि उन्हें पहले अवमानना नोटिस जारी कर दिए थे, लेकिन महाधिवक्ता के आग्रह के पश्चात सामान्य तौर पर अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने को कहा है। बेमले की मौत मामला घंटों तक खड़े रखना, मानसिक दबाव व प्रताड़ना, मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। ऊर्जा सचिव राकेश कंवर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बेमले की मौत मामले से जुड़ी प्रशासनिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा की ओर से तैयार की गई 66 पन्नों की रिपोर्ट में ऊर्जा निदेशालय की कार्यप्रणाली को लेकर इंडिकेट किया गया है। कई घंटों तक राकेश कंवर मुख्यमंत्री के पास मौजूद रहे, जिसमें प्रताड़ित करना, मानसिक दबाव बनाना, देर रात तक बिठाए रखना, कई घंटों तक खड़े रखना और ऊर्जा निदेशालय को मौल का भी हवाला दिया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से की जा रही जांच पूरी होने के बाद सरकारी स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू पहले ही स्पष्ट कर चुके कि सरकार बेमलेगी के परिवार के साथ न्याय करेगी। वेदर अपडेट। लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी, शनिवार को हिमाचल में बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ और मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट के बीच में शुक्रवार को जहां जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ है, वहीं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि व बारिश का दौर चला। ओलावृष्टि ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है।
लेकिन कई जिलों में हुई बारिश से बढ़ती गर्मी को ब्रेक लगी है।